दोस्तों और प्यारे साथियों नमस्कार। जिस चीज़ का इंतज़ार आपको और हमको सभी को था दोस्तों, वो अभ्यर्थना आ चुकी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सूचना सहायक यानी कि इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की फुल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, 2730 पदों पर यह भर्ती होनी है, जिसके अंदर 2415 आप लोगों के नॉन टीएसपी और 315 टीएसपी क्षेत्र के हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, फॉर्म आपका एसएसओ आईडी के थ्रू भरा जाना है। जैसे ही फॉर्म चालू होंगे दोस्तों, सबसे पहले वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। अगर बात करें सामान्य वर्ग और नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी की, 450 रुपये। अगर आप ओबीसी से हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो 350। बाकी सभी को 250 रुपये की फीस राशि जमा करानी है दोस्तों। आप यह देख सकते हैं दोस्तों, हॉरिजेंटल आनदेशन के अनुसार भी सामान्य 698, अनुसूचित जाति 210, अनुसूचित जनजाति 299, एमबीसी 119 और ईडब्ल्यूएस 86, ईडब्ल्यूएस 169 और इस तरीके से ये गैर अनुसूचित क्षेत्र की जो भी जानकारी है, अन्य पिछड़ा वर्ग 119, ये सारी चीज़ें दे दी गई है दोस्तों। अगर हम बात करें सबसे पहले दोस्तों कि आप लोगों के जो फॉर्म है वो 27 तारीख से शुरू होने वाले हैं। एग्ज़ाम डेट भी इसके अंदर आपको जारी कर दी गई है, साथ ही संभावित वहाँ बता दिया गया है। और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आप लोगों के कि सबसे पहले आप लोगों का किस प्रकार से जो आप लोगों की योग्यता है वो रखी गई है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अंदर आरक्षण, हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो कि सब चीज़ में होता है। अगर बात करें वेतनमान की, तो जो आप लोगों का वेतनमान है दोस्तों वो पे मैट्रिक्स लेवल 8 यानी कि आप लोगों का 8वें उसके अनुसार होगा। पात्रता और योग्यता की अगर बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित यानी कि आपके पास विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, एप्लीकेशन अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी में यदि बीटेक है, स्नातक या इससे ऊपर कोई डिग्री है तो दोस्तों। पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी खुशी की बात है, पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर कम्युनिकेशन में यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं दो। यदि आपने स्नातक के साथ में यानी कि यदि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा किया है, सीधा कहने का मतलब है यदि आपने पीजीडीसीए या ओ लेवल कोई भी कोर्स कर रखा है दोस्तों, तो आप उसके लिए एप्लीकेबल है। साथ ही जो सेकंड चरण होगा दोस्तों वो आपका होगा टाइपिंग, जो कि 20 शब्द प्रति मिनट की होगी। आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करनी है दोस्तों, इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी के नियम और शर्तें जो कि आप लोगों की होती है दोस्तों वो सेम होती है। 1/1/2024 तक आपकी आयु 21 वर्ष प्राप्त हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जो बाकी की छूट है आपको वो सब कुछ इसके अंदर आरक्षण के हिसाब से दे है। पेंशन योजना पुरानी लागू कर दी गई है दोस्तों। आपके विवाह पंजीयन और बाकी के बारे में जानकारी दे दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्म जो है वो आप लोगों के 27/1/2023 से 25/2/2023 तक भरे जाने की संभावना है। अगर परीक्षा आयोजन की बात करें दोस्तों तो संभावित माह जुलाई बता दिया गया है, जो कि उचित परीक्षा केंद्रों पर आपकी करवा दी जाएगी दोस्तों। और वो बाकी की जो जानकारी है वो पूरी आप नोटिफिकेशन के अंदर देख और पढ़ सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब आपके मन में इस चीज़ को लेकर है दोस्तों, तो आप इसके अंदर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों अन्य चीज़ों की इसके अंदर, तो आप लोगों को पता है जो पाठ्यक्रम है दोस्तों, सिलेबस पूरा डाल दिया गया है, जिसके अंदर देखिए 300 यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा दोस्तों, 100 अंकों का होगा, जिसके अंदर योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत आपके आने वाले हैं दोस्तों। अब इसके अंदर आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर रिलेटेड टू इंडिया एंड राजस्थान यानी कि करंट दोनों की आने वाली है, और मेजर डेवलपमेंट फील्ड आपकी आने वाली है यानी कि रीजनिंग और ये हो गई। ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, आपकी पूरी एमएस ऑफिस आने वाली है दोस्तों। रिप्रेजेंटेड डाटा आने वाला है, जैसे कि नंबर सिस्टम आपका हो गया, डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया दोस्तों, फाइल हो गए, फाइल के टाइप्स हो गए। इसके बाद आपका नेटवर्क और पूरा चैप्टर आने वाला है, नेटवर्किंग का जो भी है दोस्तों। इसी के साथ अगर हम बात करें दोस्तों, आपको HTML पढ़ना है, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स पढ़ना है, वीडियो। इसके बाद आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी यानी कि वायरस, मेलवेयर, फायरवॉल्स, बैकअप यूटिलिटी, रेस्टोरिंग सब कुछ पढ़ना है दोस्तों। एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन टू सी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पढ़नी है दोस्तों। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी है आपको, यानी कि उप्स के कंसेप्ट पढ़ने हैं, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट यानी कि IDE पढ़ना है दोस्तों, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको पढ़ने हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों
देखिए इसमें क्लियर नोट लिख दिया गया है, सूचना सहायक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करें। लिखित परीक्षा में अंक है अभी प्राप्त किया हुआ समझा जाएगा, किंतु अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में 36% होंगे दोस्तों, यानी कि आपको 40% वाला नियम इसके अंदर भी लागू कर दिया गया है दोस्तों। एक चीज़ और मैं बता दूं जीके के लिए, जैसे कि इसमें लिखा गया है एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखी गई है दोस्तों। जीके को लेकर जनरल नॉलेज एक ही शब्द केवल लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है जीके आपकी राजस्थान की जीके और थोड़ी सी आपको इंडिया, जो कि 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पैटर्न बिल्कुल सेम वही पैटर्न होने वाला है जो कि इससे पहले होने वाला था दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग को लेकर इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है, यानी कि कहने का मतलब है आपको इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यदि आप लोगों को और भी कोई सवाल जवाब है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।